तो दोस्तों जैसा कि आप लोग का इंग्लिश का कल पेपर है मेरे भाई, अब यहाँ पर बात आती है मेरे भाई की राइटिंग स्किल और डू एज डायरेक्टेड, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई आप लोग के लिए कंप्लीट वीडियो बना है। आज मैं यहाँ पर छोटा छोटा आप लोग को ट्रिक वाइज फटाफट समझाता हूँ, एक एक चीजों को सुनना। यहाँ पर आप लोग को पूरा पैटर्न दिया गया है, कैसे क्या करना है। लैंग्वेज यहाँ पर पहला क्वेश्चन सेक्शन जो 1 रहता है लैंग्वेज स्टडी रहता है। क्वेश्चन में पहले में A1 रहता है, ए का बी रहता है, ए और बी दोनों रहता है। ए 8 नंबर के लिए 2 नंबर दोनों मिला के यहाँ टाइम मैनेजमेंट का भी बता दिया है। सेक्शन 2 जो आता है उसमें 2 पैसेज आएगा, टेक्सुअल पैसेज। वो दोनों पैसेज को आप लोग को 10-10 मार्क के लिए रहता है, 20 नंबर मिलता है, 15-15 मिनट में करना रहता है। अब आ जाता है तीसरा जो सेक्शन पोइट्री वाला रहता है। मेरे भाई मैं पहले बता रहा हूँ आप लोग को ये डिटेल में चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां पर पूरा बताया हूँ। बाकी यहाँ पर पोयम रहेगा, पोयम को अच्छी तरीके से पढ़ना, उसमें 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टैंजा दिया, अप्रिसिएशन मोस्ट इंपोर्टेंस बना हुआ, उसको जाके देख लो उसमें से कौन सा आ सकता है। ये दोनों मिलाओगे तो 10 मिनट के लिए हो जाता है। एंड यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये 5-5 नंबर के लिए। सेक्शन जो आप लोग का 4 आता है उससे नॉन टेक्सुअल पैसेज होता है, नॉन टेक्सुअल पैसेज, और ए सिंपल तरीका 10 मार्क के लिए होता है। 5 नंबर के लिए आप लोग को समरी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए वाले को ही बी में समरी लिखना रहता है, एक बेस्ट टाइटल एंड देन उसी को एक्सप्लेन करना, किस में, पास्ट में कर देना, आप लोग का काम हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आता है सेक्शन जो 5 रहता है, उसमें लेटर राइटिंग और फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को काट के फॉर्मल करना 5 मार्क के लिए 15 मिनट में। एंड उसके बाद ये बहुत ज्यादा ही समय दे दिया, 7-8 मिनट में आप लोग को कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ए वर्बल टू नॉन वर्बल या तो नॉन वर्बल टू वर्बल, जो आपको इजी लगे, सरल लगे वो वाला अटेम्प्ट कर लेना। पहले बता रहा हूँ जो इजी आपको लगे वही वाला अटेम्प्ट करना। अब यहाँ पर व्यू काउंटर व्यू और ड्राफ्टिंग स्पीच, तो मैं व्यू काउंटर व्यू को कटिंग करके स्पीच राइटिंग बेस्ड अभी दिखाता हूँ एक एक चीज। अब यहाँ पर देखो क्रिएटिव राइटिंग, क्वेश्चन नंबर 7 का ए एक्सपांड थीम और न्यूज रिपोर्ट, न्यूज रिपोर्ट ही बेस्ट है। एंड डेवलपिंग राइटिंग नरेट करने वाला कर लेना मेरे भाई, इजिली आप लोग का पूरा 180 मिनट मिलता है। 10 मिनट अभी भी शेष बचा है, तो आप लोग को यहाँ पर कितना 180 में से अगर 10 घटा दोगे तो 10 मिनट घटा दी, 10 मिनट नहीं मेरे भाई, 180 में अगर 10 घटा दिए तो भैया कितना 170 मिनट आप लोग का खत्म हो चुका है, 10 मिनट रिमेनिंग बचा हुआ है। इस तरीके से कंप्लीट होता। अब देखो कैसे है, यहाँ पर सब कुछ, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ सकता इससे लेटर। देखो सुमन और सुमन, यहाँ पर इमेजिन यू आर करके दिया रहेगा, सुमन और सुमन। डीगे जो दिया गया सरनेम है, और ए वाला नहीं लिखना रहता। 208 गैलेक्सी हाइट्स हीरा कॉलोनी मुंबई, देखो ये अपना हो गया, किसका हो गया, सेल्फ, अपना खुद का। और किस पे लिखना है, स्पोर्ट एंड गेम पर, IMP है याद रखना। अब देखो कैसे लिखना है, यहाँ पर क्या पॉइंट कुछ मेंशन किया गया है। पर्सन, यहाँ पर्सन मोर कैपेबल बनता है, मेंटल एक्सहाइजेशन जो होता है उसकी थकान वो दूर हटती है, ब्लड सर्कुलेशन भी तेज होता है, और जो फिजिकली अगर मेंटल बिंग अच्छा रहता है, मतलब शुरुआत अच्छा करता है, मतलब टेंशन फ्री रहता है, फिजिकली अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो। अब यहाँ पर देखो कैसे लिखना है, देखो राइट अ लेटर, किसको, द एडिटर, अ न्यूज पेपर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट, किसके बारे में, रोल ऑफ स्पोर्ट एंड इन अ स्टूडेंट लाइफ। मतलब सिंपल तरीका, ये सब्जेक्ट आप लोग का हो जाएगा, क्या सब्जेक्ट, और ये टू द एडिटर, ये जिसको लिख रहे हो उसका नाम। और यहाँ पर इंडिया टाइम्स या हिंदुस्तान टाइम्स लिखोगे, सबसे पहले फ्रॉम कॉमा सुमंत डीगे, देखो 208 गैलेक्सी हाइट्स, देखो मुंबई। ऐसे ही आप लोग अब 27, कल 27 तारीख है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 27 आ जाएगा फेब, या फिर FEBRUARY, फेब्रुअरी 2026, यहाँ पर कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप।
ऐसे यहाँ पर मेंशन करोगे अच्छी तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर 2 करोगे, क्या लिखोगे मेरे भाई, 2 कॉमा, और यहाँ पर द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स या तो द टाइम्स इंडिया, जो आपकी इच्छाएं करो वो लिख सकते हो, द हिंदुस्तान टाइम्स। और यहाँ पर पिन कोड कंपलसरी मेंशन करना है, आप लोग को कंपलसरी मेंशन करना है। और उसके बाद आप लोग को और क्या करना है उसको ध्यान से सुनना, एक एक चीज सुनो। अब मेरे भाई ध्यान से सुना, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर मैं बोला 2 लिख देना, कॉमा द एडिटर, और यहाँ पर आप लोग को सिंपल तरीका द इंडिया न्यूज, या तो भैया सिंपल तरीका से यहाँ पर द हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ पर पिन कोड नहीं दिया है, मुंबई तो दिया, पिन कोड नहीं दिया, पिन कोड अपने से मेंशन करो। सब्जेक्ट एक लाइन छोड़ के लिखना, एन एप्लीकेशन से लिख सकते हो, एन APPLICATION, एप्लीकेशन फॉर क्या चीज, रोल ऑफ स्पोर्ट एंड द गेम्स इन द स्टूडेंट लाइफ, ऐसा करना। अब यहाँ रिस्पेक्टेड सर, देखो ध्यान से, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा यहाँ पर 3 पैराग्राफ, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले में इंट्रोडक्शन, TRODUCTIO, इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, और इसमें सॉल्यूशन। डिटेल में मेरे भाई चाहिए तो मैं पहले बताया कि आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 घंटा 26 मिनट का वीडियो, उसको देख लो, खत्म। 3 में आप लोग को कंप्लीट करना है, पहले में इंट्रोडक्शन, दूसरे में प्रॉब्लम, तीसरे में सॉल्यूशन। और यहाँ पर क्या लिखना है, देखो, थैंक यू योर फेथफुली, YOUR योर, FAITHFULLY फेथफुली, और यहाँ पर सुमन डी, बस ऐसे लिख दो, बात खत्म हो जाएगा। 5 मार्क आप लोग का क्लियर। अब लेटर तो मेरे भाई ऐसे ही आपको कोई भी आ जाए आप लोग को मेंशन करना है। यहाँ पर इमेजिन यू आर आप लोग को समझ लेना कि अपना रहेगा, और यहाँ पर ये चीज कवर अप करना है बीच में, और यहाँ पर आप लोग को इनफॉर्मल नहीं करना, फॉर्मल लेटर को ही अटेम्प्ट करना, बस यही चीज अच्छी तरीके से समझ लेना। आप लोग को लेटर देख लो मेरे भाई। अब मैं चलता हूँ और आगे जो चीजें बता रहा हूँ उसको। अब देखो, ये है वर्कर फॉर द, यहाँ पर वर्कशॉप फॉर द अवेयरनेस साइबर क्राइम, ये भी आता है एग्जाम में। और यहाँ पर विदाउट क्रैकर्स, यहाँ पे देखो दिवाली सेलिब्रेट करवा रहे हैं, दिवाली विदाउट क्रैकर्स, दीपक और दीपिका करके दिया है, जलना रोड औरंगाबाद, ऐसे IMP है, याद रखना, आता है एग्जाम में। इनफॉर्मल मत करना, फॉर्मल ही करना, ए वाला। देखो इसको किसको लिखना, टू द चीफ ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोलिंग वाले को लिखना है, औरंगाबाद, इसका सब लोग। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो, एन एप्लीकेशन फॉर अवेयरनेस कैंपेन फॉर द सेलिब्रेटिंग दिवाली फेस्टिवल विदाउट क्रैकर्स। अब यहाँ पर और नीचे देखो, योगा डे, योगा फॉर ऑल, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, पहले से आपको बता रहा हूँ, ये सब करके जाना। 27 तारीख को आप लोग को भिड़ सकता है ये सब क्वेश्चन, हेड मास्टर को लिखना है योगा पर कि स्कूल में योगा क्लास स्टार्ट करो, ये वाला हो गया। अब आता नॉन वर्बल टू वर्बल, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। देखो अगर ऐसा नॉन वर्बल टू नॉन वर्बल आता है, डेट, नेम ऑफ द मिशन चंद्रयान 2, डेट ऑफ द लॉन्च 22 जुलाई, सेंटर ऑफ द लॉन्च कहाँ से हुआ था, सतीश धवन स्पेस श्रीहरिकोटा से। एंड उसके बाद और क्या दिया है, नेम ऑफ द रॉवर प्रयांगन, और स्पोर्ट फाउंडर कौन था, विक्रम साराभाई, IMP है, याद रखना। अब उसके बाद और आगे यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंस है भैया, आता है एग्जाम में, रामा तुलसी, कृष्णा तुलसी, वाना तुलसी, उन्हीं के आगे यहाँ पर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंस है, ये मैं एक्सप्लेन किया हूं मेरे भाई। देखो टाइस द तुलसी, रामा, कृष्णा, वाना, खासियत उनका क्या है, ग्रीन लीफ तुलसी, लाइट पर्पल, और यहाँ फ्लावर क्लेव एंड दिस इज द लाइक सेंट, और इसका फ्लेवर कैसा, मेलो, और यहाँ पर क्या दिया, प्रिफरी फ्लेवर, और यहाँ पर लोमनी और ओरमा फ्लेवर, और ये इसको श्यामा तुलसी, कृष्णा तुलसी को श्यामा तुलसी भी बोला जाता है। पर्पल लीफ होता है तुलसी का, और पर्पल क्लेव दिस इज द लाइक ओरमा, यहाँ पर अफ्रीका में पाया जाता है, एशिया और अफ्रीका में।
वाइल्ड लिप तुलसी, वाना तुलसी को बोला जाता है, इंपॉर्टेंस है। अब उसके बाद यहाँ नॉन वर्बल आ जाता है, इसको सब मेरे भाई इसको अब पैराग्राफ में कन्वर्ट करना, ऐसे ऐसे आप लोग को जाना है, ऐसे सेम आप लोग को उतरना है, स्टेप वाइज स्टेप। पहला क्या चीज दिया गया, क्रॉप प्रोडक्शन आधा फॉर काउ फीड। क्रॉप मतलब फसल, क्रॉप मतलब फसल, प्रोडक्ट्स फीड मतलब भोजन, काउ के लिए कहाँ से लाते हो, मिल्क प्रोडक्शन, काउ गिव द मिल्क एंड ट्रांसपोर्टेशन आधा डेयरी प्लांट पे जाता है, फिर वहां से क्या बनता है, चीज एंड द डेयरी, फिर पैकिंग होता है, फिर उसके बाद क्या ट्रांसपोर्टेशन स्टोर पे होता है, फिर रिटेल लेके जाते हैं, फिर फाइनली हम लोग के पास आ जाता है, हम लोग उसको खा लेते हैं। ऐसे बात किया गया। देखो यहाँ पर इसको बनाना, टीनेजर्स यहाँ पर दिया है, मतलब क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा 14 से 15 साल का हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्ट्रेस में आता है। अब यहाँ स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन में चला जाता है, चाइल्ड अब्यूजिंग, ईटिंग डिसऑर्डर, स्मोकिंग, बॉडी इमेज ज्यादा, सेल्फ एस्टीमेट, पीयर प्रेशर, कंपटीशन, ये सब पर आप लोग को क्या करना है। एक 14 से 15 साल का बच्चा है, उसको हमेशा क्या हो रहा है मेरे भाई, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, पढ़ाई का टेंशन बहुत सारा, यहाँ पर माइंड में डिप्रेशन में चले जाता है। बोलते हो ना कि डिप्रेशन में आज हो, तो ऐसा, तो ये कर लेना। और उसके टाइप्स ऑफ द डिसीज देखो बहुत ईजी है मेरे भाई, आईएमपी दे रहा हूँ तो दे रहा हूँ, कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, और इसी को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को लाइफ स्टाइल डिसीज भी बोला जाता है। मीडियम ऑफ इन्फेक्शन, एयर से इन्फ्लुएंजा, फूड से डायसेंट्री, वाटर से टाइफाइड, और रीजन और केसेस, फॉल्टी ईटिंग हैबिट से क्या होता है, ओबिसिटी, डायबिटीज, और इससे क्या होता है, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ये इंपॉर्टेंस है। एंड यहाँ पर देखो इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट किया, देखो कितना इजी। डिसीज आर द देयर टू टाइप्स, कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। वन क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज, आल्सो कॉल्ड अ लाइफ स्टाइल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज मीडियम इन्फेक्शन के अंदर इधर इन्फ्लुएंजा, फूड से डायसेंट्री, वाटर से टाइफाइड। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दो टाइप्स के होते हैं, रीजन स्प्रेड, फैलने का। फर्स्ट फॉल्टी ईटिंग से क्या होता है, सेकंड क्या होता है, फॉल्टी लिविंग हैबिट। वही चीज आप लोग को बताना, आईएमपी है, पहले बता के रख रहा हूं। अब यहां पर देखो और आगे, ए पॉल्यूटेंट है, सोर्स ऑफ इमिशन, गैसेस जो निकलते हैं एयर में। और सबसे ज्यादा किसका है भैया, इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां। सेकंड पे है ट्रांसपोर्टेशन, तीसरे पर है मेरे भाई यहाँ पर 8%, कंज्यूमर एंड द कमर्शियल प्रोडक्ट, फिर रेसिडेंटल, फिर एग्रीकल्चर, फिर आता है सबसे लास्ट में क्या चीज आता है, अदर। ये देखो सोर्सेस ऑफ इमिशन ऑफ द एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट, दूषित, आईएमपी, सक्सेस फॉर स्टूडेंट, आईएमपी टाइम। अगर एक सक्सेस, द कीज ऑफ सक्सेस, ए नरेट वाले में भी बोला जा सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ ये सब करना अच्छी तरीके से। हार्ड वर्क रहता है, गुड फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ रहता है, डिसिप्लिन में बच्चा रहता है, टाइम मैनेजमेंट करता है, और यहाँ पर डिजायर करता है, लर्निंग और मिस्टेक, पावर ऑफ द डिटर्मिनेशन होता है। मतलब एक बंदे को अगर सक्सेस पाना है तो ये सब उसके अंदर क्या, अच्छाई होनी चाहिए, अच्छाई, गुड हैबिट, गुड मैनर, ये सब होना चाहिए। आईएमपी है, और ये भी आईएमपी, इस बार के लिए आईएमपी। एडवांटेज ऑफ द स्मार्टफोन क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, अप टू नॉलेज, अप टू डेट नॉलेज। और यहाँ पर देखो बहुत सारे प्रोग्राम होते बेस एंड ऐप, और इनुमेरेबल कैरीज ऑफ द अपॉर्चुनिटी, करियर, नीड, एंटरटेनमेंट, ये सब मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंस है, एडवांटेज ऑफ द सम स्मार्टफोन का। अब उसके बाद आ जाता है स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग देखो किस पे आ सकता है, कंजर्वेशन ऑफ द वाटर, नीड फॉर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, मेथड ऑफ द कंजर्वेशन, फ्यूचर प्लान के लिए, और यहाँ बेसिक आईएमपी। और उसके बाद ए कैसे लिखना है, मैं तो टॉपिक बता दिया, कैसे लिखना वो भी देख लो। यहाँ पर एक आ सकता है भैया रीडिंग इंस्पिरेशन डे, आईएमपी, पहले से बता रहा हूँ आईएमपी है तो आईएमपी है। अगर आप लोग रीडिंग इंस्पिरेशन डे रीडिंग करते हो बहुत ज्यादा, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, और यहाँ इंक्रीज नॉलेज होगा, कीप ऑफ द अपडेट रहोगे, आइडियल एंड द ऑक्यूपाइड एंड दिस डेवलप वेकेबलरीज और डेवलप ऑफ द पावर एक्सप्रेशन। इस सबको भी
यहाँ पर क्या करना है, शामिल करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो एक चीज लिया हूं, यहाँ पर फिट इंडिया हैप्पी इंडिया IMP, और इसके बाद यहाँ पर एक टीचर डे पे IMP, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर, रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, ग्रेटिट्यूड टूवर्ड द टीचर्स, और ये वाला। अब यहाँ पर फिट इंडिया हैप्पी इंडिया योगा वाले पर है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस है ये सब। एंड उसके बाद और आगे ऑर्गन डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन का मतलब होता है भैया ऑर्गन डोनेट करना। ये सब आप लोग को IMP, मैं पहले से आज बता दे रहा हूं आप लोग को, IMP बोर्ड एग्जाम का IMP क्वेश्चन पहले से बता रहा हूं, याद रखना। कल मैं दिखा भी दूंगा कौन कौन सा क्वेश्चन आया किस टाइप से, इसी के रिलेटेड आया, कहां से आया। हाउ टू लिव हैप्पी एंड जॉयफुल लाइफ IMP, ये सब IMP है मेरे भाई। आज जो मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, इसको डिटेल में समझाया हूं, इसके लिए बोल रहा हूं ये सब IMP है। अब उसके आगे स्पीच राइटिंग का देखो ट्रिक, ऐसा कोई आपको बताएगा 5 नंबर फिक्स, 5 मार्क फिक्स। देखो कैसे, कोई भी आने दो टॉपिक, बस गुड मॉर्निंग आगे लिख लेना, हुनेरेबल जजेस, रिस्पेक्ट टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड, फुल स्टॉप। टुडे आई एम XYZ एंड यहाँ गोइंग टू डिलीवर ऑन अ स्पीच, किस पे जा रहे हो टॉपिक, ऑन दिस प्रेशियस ओकेशन फ्रेंड टुडे स्टैंड हियर टू शेयर माय थॉट्स ऑन इट, यहाँ पर थोड़ा थॉट उसके बारे में शेयर करो, उसके केयरफुली एंड अंडरस्टैंड मी, उसी के बारे में यहाँ पर इंक्लूड करना रहेगा जो टॉपिक दिया रहेगा। फ्रेंड वी नाउ दैट, अब यहाँ पर 4 से 5 लाइन, 4 से 5 लाइन, अब वहां पर पॉइंट दिया रहेगा, उसी के बारे में क्या करना है, लिखना है। और थैंक यू फॉर फ्रेंड लिसन टू मी केयरफुली एंड कोऑपरेट मी ऐसे आप लोग को करना है, 5 नंबर फिक्स। अब उसके बाद यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग हमेशा न्यूज रिपोर्ट मेरे भाई पास्ट टेंस में लिखा जाता है, किससे, पास्ट टेंस। और इसमें कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, डिड, वाज, वर और हैड बीन, ये सब ही आता है मेरे भाई IMP। यही टॉपिक समझना, पहले कैसे लिखोगे, आ जाएगा, सपोज कोई भी आ जाए तो पहले मुंबई लिखने के बाद कॉमा, यहाँ पर सपोज मान लो यहाँ पर साइंस डे मनाया जा रहा है 28 फरवरी, तो आप लोग को फरवरी 28 का नहीं 28 का ही है, तो 1 मार्च MARCH मार्च 2026। अब यहाँ पर कॉमा, यहाँ फुल स्टॉप, बाय रिपोर्टर XYZ, यहाँ पर XYZ मेंशन करना, डेट और प्लेस यहाँ पर देखो लिखा हूं, प्लेस का नाम, फिर डेट, फिर इंट्रोडक्शन, इवेंट, सब कुछ स्टडे लिख कर करना, स्टडे से पास्ट टेंस में हो जाएगा, कल बीता हुआ कल, फिर अंदर डालोगे 28 फरवरी साइंस डे, और यहाँ रीजन और फैक्ट 3 पैराग्राफ बना देना अच्छा खासा। रिपोर्ट राइटिंग ऑलवेज राइट इन द पास्ट टेंस। IMP टॉपिक भाई, IMP टॉपिक है, IMP टॉपिक। समरी क्वेश्चन नंबर 4 का बी वाला देखो, इसी में 4 का बी वाला, पहले टाइटल, रिमेंबर पॉइंट, मेड समरी फॉर द नोट, डू नॉट एक्सटेंड द वर्ड लिमिट, ओनली 1 पैराग्राफ, सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ 1 पैराग्राफ। कितना लाइन होना चाहिए, 6 से 7 लाइन, 6 से 7 लाइन बस। अब उसके बाद मेरे भाई और आगे अप्रिसिएशन मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया हूं। अब आ जाता है ग्रामर, 1 शॉट में सब छोटा छोटा फटाफट। कंपाउंड वर्ड डायरेक्ट आएगा, कंपाउंड वर्ड आप लोगों से, सनफ्लावर, ब्लैक बोर्ड, मूनलाइट, यहाँ पर बुक स्टोर, जो आपको करना वो कर लेना, IMP है, आएगा फिक्सिंग का मैटर होता। कंपाउंड वर्ड सीधा डायरेक्ट पूछेगा, कंपाउंड वर्ड। होमोग्राफ क्या होता, होमोग्राफ जिसका क्या हो, स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग सो क्या हो, डिफरेंट हो। बैट और बैट का मतलब बल्ला और बैट का मतलब चमगादड़। सेकंड, एक न्यूमेरिकल्स होता है, मतलब कैसा, अगर सपोज हम लोग को फर्स्ट सेकंड आ जाते तो वो होता है, और एक वॉच वाला होता है, राइट और राइट, रिंग और रिंग, इसका आप लोग को इसका फंक्शन भी लिखने के लिए आएगा। होमोफोन्स में बस है प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होंगी। देख लो, 2 और 2, 8 और 8, राइट, पेन।
काइंड द सेंटेंस डायरेक्ट पूछा जाएगा, काइंड द सेंटेंस, बस आप लोग को असेटिव में फैक्ट वाली चीजें, सिंपल SIMPLE सिंपल सेंटेंस, इंपरेटिव में ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन, प्लीज गिव मी अ वाटर, बस ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन आएगा, बस आप लोग इंपरेटिव सेंटेंस लिख देना। उल्टा क्वेश्चन मार्क दिखा इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी उल्टा आई, बस जीरेंट में इसलिए बोला इस वीडियो को अच्छी तरीके देख लेना, तुरंत का तुरंत। लास्ट मोमेंट रिवीजन बोला जाता है ना, लास्ट मोमेंट रिवीजन, LMR लास्ट मोमेंट रिवीजन। तो मेरे भाई आज करवा दे रहा हूं, फटाफट सुन लो, जिसका कुछ नहीं हुआ फास्ट फास्ट कर लो। जीरेंट 1 नंबर के लिए आएगा, आई एम गोइंग टू, गोइंग जहां लिखा रहे, अब गोइंग ही नहीं मेरे भाई, कोई भी चीज रहे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जुड़ा रहे तो क्या होगा, जीरेंट। जीरेंट जीरेंट याद रखना। अब आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। तो अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल लास्ट लेटर डबलेट बोला, रनिंग, स्विमिंग, स्टॉपिंग, देखो मेरे भाई इसीलिए बोला ना सब, प्लानिंग, हीटिंग, गेटिंग, एंड यहां पर देखो ये सब हो गया आप लोग को क्या चीज, प्रेजेंट पार्टिसिपल याद रखना। और उसके पास्ट पार्टिसिपल आएगा तो स्टॉपेड लास्ट लेटर डबलेट, प्लानेड, ड्रॉपेड, रूबेड, स्कीपेड, क्लैपेड, एडमिटेड, प्रेफरेड, कम्युनिटेड, परमिटेड, टैपेड। याद रखना यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। अब इन्फिनिटिव वर्ड 1 नंबर के लिए IMP, ये सब ये सब। राम इज गोइंग टू ईट, टू और टू के पड़ोसी वाला क्या हो जाएगा, टू गो हो जाए, याद रखना टू प्ले हो जाए। ये सब क्या है मेरे भाई, इन्फिनिटिव वर्ड है, इन्फिनिटिव वर्ड है, याद रखना। वर्ड चाहे नाउन से आ सकता है, वर्ब से, एडजेक्टिव से। नाउन से आएगा कोई भी नाम लिखना उसके लास्ट वर्ड से, वर्ब से आएगा तो एक्शन वर्ड, एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता, एंड हिडन वर्ड, हिडन वर्ड मतलब उसी के अंदर से प्रोक्लेमिनेशन, नॉलेज, नेचर, इंटरटेनमेंट, ये सबसे आ सकता है मेरे भाई। तो बस उसी के अंदर से मिनिमम 3 वर्ड 4 वर्ड से बोला जाएगा, वो लिख लेना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आता है तो भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो ऐसा आया तो इजीली कर लोगे, मैंगो, अजय, कैट, जेब्रा, तो पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। बाकी राजा, रानी, राजेश, राम, तो पहले राजा, राजेश, राम, रानी। अब एक एक वर्ड मिलाना, पहला पहला कटिंग करना, दूसरा मिलाना, दूसरा विषय, तो तीसरा मिलाना, जे जे है, फिर उसके बाद ए आया, यहाँ पर ई आया, यहाँ यम आ रहा है, यहाँ पर यन आ रहा है, समझे। अब वर्ड रजिस्टर कोई भी आ सकता है, बैंक आ सकता है, हॉस्पिटल आ सकता है, बैंक, हॉस्पिटल, बैंक, बैंक, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी आ सकता है, बैंक भी आ सकता है, हॉस्पिटल, बैंक, स्कूल, नेचर, या तो भैया इंटरटेनमेंट, कुछ भी आ सकता है, होम आ सकता है, फैमिली आ सकता है, फ्रेंड आ सकता है, तो उसी के रिलेटेड बस फेंक देना इससे गोला करके। वर्ड ब्लेंडिंग, कैमरा प्लस रिकॉर्डर, कैम कॉर्डर, देखो कैम, CAM कैम, और यहां से रिकॉर्डर काट दिया, कॉर्डर, आगे से 3, पीछे से पहला ये 3 कटिंग, कैमरा प्लस रिकॉर्डर, कैम कॉर्डर, IMP मेरे भाई। अब यहाँ पे देखो ये नाउन, 2 टाइप्स के नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, जिसको लोग काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल। काउंटेबल में सिंगुलर और प्यूरल, सिंगुलर में जिसको 1 2 3 में गिन पाए, और ये प्यूरल में एक से ज्यादा। आर्टिकल्स ए एंड द का, द कहाँ यूज होगा, नाम के आगे, बुक के आगे, ए सब के आगे, नाम और बुक। ए कहाँ यूज होगा, वावेल्स के, ए कहाँ कॉन्सोनेंट, वावेल्स के आगे एन। और क्वेश्चन टैग बहुत इजी है, क्वेश्चन टैग बस सुनो, ए याद कर लेना, इसका इजेंट, वाज का वाजंट, कुड का कुडंट, हैव का हैवेंट, हैज का हैजंट, आर का आरंट, डिड का डिडंट, डज का डज, डू का डोंट। ए स्पेशल है, एम का आरंट, विल का वॉन्ट, सॉल का सन। अब देखो ही इज गोइंग टू मार्केट, बस पूरा इसे उतार देना, लास्ट में क्वेश्चन में यहाँ पर ऐसा इज है तो इजंट,
और यहाँ पर ही का ही, नाम का नाम ही रहे, नाम का क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाम का ही आ जाएगा। याद रखना नाम का ही, लड़की का नाम है तो सी, याद रखना, बाद में मत बोलना भैया नहीं बोले। नॉट है, देखो नॉट नहीं लगाया। ए वाला प्रेजेंट टेंस का बात था तो यहाँ डजंट आ गया ही। अगर यहाँ पर दे वेंट टू है तो डिडंट आएगा, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंस है। टाइस 4। अब ओपन योर बुक, तो बस कुछ भी नहीं, कॉमा और विल यू लिखो क्वेश्चन मार्क, और लेट से स्टार्ट हो रहा है, बस आप लोग को सॉल्व भी क्वेश्चन मार्क बस। अब उसके बाद टेंस टेंस का भी डिटेल में चाहिए, टेंस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, 45 मिनट का, 45 मिनट्स। देखो प्रेजेंट टेंस का डू और डस, और प्रेजेंट कंटिन्यू इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट हैज और हैव, ये सब टेंस चेंज करने के लिए आ सकता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन, हैव बीन, डिड, वाज और वर, हैड बीन, विल और सॉल, विल बी सॉल बी, विल हैव सॉल हैव, विल हैव बीन सॉल हैव बीन। बस अभी बोला ना, जल्दी जल्दी सुनना है, डिटेल वाला वीडियो बना है उसको देखो। अगर फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए आता है तो सिमली, लाइक और एस, मेटाफोर, दो बंदे के बीच में कंपेयर विदाउट एस और लाइक, एलिट्रेशन अल्फा वर्ड रिपीट, आर अल्फा वर्ड रिपीट, रिपीटेशन में वर्ड रिपीट, टोटोलॉजी में सेम मीनिंग, एक सेंटेंस में कंटिन्यू और अनएंडिंग, एंटीथेसिस अपोजिट वर्ड, प्रॉफिट और लॉस एक ही में सेंटेंस में, एंड पर्सनिफिकेशन नेचर के बारे में, और हाइपरबोल किसी के बारे में बड़ा बड़ा बोला जाएगा, इंट्रोगेशन क्वेश्चन मार्क, इन्वर्सन नॉट सीक्वेंस, जैसे राम इज गोइंग टू मुंबई, ऐसे बोल दिया। बाकी इसको मैं डायरेक्ट पहले मुंबई लिख दूं फिर इज लिख दूं, तो ऐसा उल्टा सीधा लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ये इन्वर्सन। एक्सक्लेमेशन उल्टा ही, क्लाइमेक्स होता है भैया एक के ऊपर एक डिपेंड। रूट वर्ड आता है, रूट वर्ड टीचर, प्ले, प्लेयर्स, इसके अंदर से टीच, प्लेयर, प्ले, काइंडनेस, नेस भी होता है, काइंड भी होता है। मॉडल ऑक्सिलरी फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाएगा। बस कुड क्या बताता है, देखो कुड बताता है एबिलिटी, इनफॉर्मल, परमिशन, पॉसिबिलिटी। कैन जिसके अंदर 100% श्योर हो, यही चीज है। मे भी होता है, माइट, विल, ये सब भैया बस इसके आप लोग को फंक्शन और मॉडल पहचानना रहेगा। मस्ट, नीड, सॉल, विल, ये सब पहचान के लिखना रहेगा। अब यहाँ चेंज द वाइस बस एकदम इजी है, बस सुन लो एक बार। नाम का नाम याद रखना, नाम का नाम होता है। ही का हिम, सी का हर, दे का देम, और वी का अस, आई का मी, और यू का यू। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इज, एम, आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, कभी वाइस चेंज होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। राज थ्रोज द बॉल, तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, द बॉल, अब इज आ जाएगा, एक बॉल की बात हो रहा है, इज। थ्रो का थ्रोन हो जाएगा, बाय किसका, नाम का नाम, राज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बस इज, एम, आर, बिंग जोड़ना है। देखो टू स्कूल, इज, बिंग, गोन बाय राम, और इसमें हैज बीन जोड़ना है। देखो वी हैव गॉन टू होम, तो टू होम हैज आ जाएगा, बीन गोन बाय अस। देख लो मेरे भाई, इससे ही आपको करना है। पास्ट वाला देखो, वाज और वर, इंडिया डिफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वाज डिफेक्टेड बाय इंडिया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो सेम टू सेम, आई वॉज कलेक्टिंग स्टम्प्स, वाज और वर बिंग आएगा, कहीं भी कंटिन्यूअस आएगा तो उसे बिंग आएगा। स्टम्प्स आया तो वर आ गया, यस लगाना है, स्टम्प होता तो वाज आता। स्टम्प्स वर बिंग कलेक्टेड बाय मी, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड बीन। देख लो मेरे भाई, इसीलिए बोला ना कि आप लोग एक बार देख लो। रिमूव टू कोई टेंशन नहीं है, प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कैन नॉट दिखेगा, पास्ट टेंस रहेगा तो कुड नॉट। टू से सिंगल टू दिखा, वेरी से यूज हटाना, टी डबल ओ टी ओ दिखा, पहले का सो दूसरे का डेट। अब देखो इसमें देखो, इट इज द टू श्योर,
तो वेरी से यूज कर लो। आई एम टू टायर्ड, आई एम टू टायर्ड, एक टू यहां दिखा, इसको किससे चेंज किया, सो से। यहां पर देखो टू द थिंग, टायर्ड टू, एक यहां सो से यूज करोगे, किससे, सो से। देखो आई, एक सो हो गया, एक दूसरा डैड, इसको सो और इसको टी एच ए टी, डैड, डैड से चेंज किया। यहां पे सब्जेक्ट था आई, तो आई कैन नॉट, आई कैन नॉट लगाओगे। आई एम था, प्रेजेंट टेंस था, तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। देखो यहां पर मैं बोला, अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो कैन नॉट लगेगा। आई एम क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो कैन नॉट। सब्जेक्ट अगर नाम यहां बंदे का रहता, अगर यहां पर बंदे का नाम होता तो नाम का नाम ही आ जाता, याद रखना। नहीं तो आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग, और नॉट ओनली बट ऑल्सो, कुछ नहीं करना है। एंड दिखा वहां, बट ऑल्सो, उसके बाद एक आगे शॉर्ट दिखा, उसी के आगे नॉट ओनली, एक नंबर फिक्स, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मेक निगेटिव सेंटेंस, बस इसी को सिंपल तरीका निगेटिव में चेंज कर दो, ऐसे ही। अगर वर्बल क्वेश्चन, अगर इसको बनाना है वर्बल क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला बनाना है, तो आगे इज आ जाएगा, इज ही, इज ही, नो इज ही। अगर इसमें देखो इजंट हो जाता, यहां पर क्या होता है, इजंट ही गोइंग टू स्कूल, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, और यहां क्वेश्चन मार्क, ये वर्बल वाला हो गया। अब यहां पर नो सूनर वाला, कुछ नहीं, नो सूनर देन, एक एज सुन एज दिखेगा और एक कॉमा दिखेगा। देखो एज सुन एज को हटा के नो सूनर देन, ये सेंटेंस देख लो, ये पास्ट है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो यहां पर पास्ट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ड डिड होता है, ही सब्जेक्ट है। अब डिड लग गया तो इंटर हो जाएगा, द रूम, और यहां पर एक कॉमा हटाने के बाद देन, पूरा पूरा वैसे सेम। एबल टू, देखो एबल टू है, कैन, एबल टू कैन का यूज करोगे प्रेजेंट टेंस में, कुड का यूज करोगे पास्ट टेंस में। आई कैन प्ले, यूज एबल टू, आई एम एबल टू प्ले, आई कुड टू प्ले, आई वॉज एबल टू प्ले। अनएबल उसी का उल्टा, उसी का उल्टा मेरे भाई। देखो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है, एक एक चीज को सुनना, जो बोल रहा हूं बस सुन लो बस। अब यहां पर देखो, इसमें बस आप लोग को अनेबल टू कैन, कैन नॉट है प्रेजेंट टेंस, कुड नॉट पास्ट टेंस। आई कैन नॉट प्ले, आई एम अनेबल टू प्ले, आई कुड नॉट प्ले, आई वॉज अनेबल टू। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, बस इसमें क्या होता है, प्रेजेंट का पूरा पूरा पास्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट का पूरा किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट का पास्ट में पूरा चेंज होगा, और पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट पे, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो सेम सेम, ये समझ के रखना बस। और यहां पर एक एग्जांपल लिया हूं, देखो अगर सैड रहा तो उसको ए वाला हटा के क्या लिखना है, दैट का यूज, और सेम टू सेम वही चीज चेंज करना है। इसको हटा के क्या करना है, दैट लिखना है, और सेम टू सेम वही करना है। यहां पर जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के हिसाब से यहां पर करना है। नाम रहेगा, नाम का नाम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा चेंज होगा, ही इज द कमिंग पार्टी, इजंट आ जाएगा, इजंट आ जाएगा ही, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यहां पर अगर ऐसा है तो डज, डजंट था तो मैं डज कर दिया, क्वेश्चन मार्क। मेक असेटिव सेंटेंस, असेटिव सेंटेंस भी बनाने के लिए आता है। देखो असेटिव सेंटेंस सिंपल तरीका, मेक असेटिव सेंटेंस, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट वाज, तो मैं इट वाज वंडरफुल स्टोरी। हाई, हाउ लकी आई वाज वेरी लकी। बस मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कुछ भी नहीं करना है, ये उठा के लास्ट में ले जाना है। और अगर सब्जेक्ट नाउन है तो वर्ड से स्टार्ट कर लेना, बस उल्टा ही लगाओ, बात खत्म। ये सब कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ भी नहीं आएगा मेरे भाई, कुछ भी नहीं आएगा। पंचुएट करने के लिए आता है तो पंचुएट वाला ये सिस्टम है। डिग्री मेरे भाई, डिग्री आप लोग को सिंपल तरीका, डिग्री एक एक चीज बताऊं,
बस अगर पूरा वीडियो देखना रहेगा तो देख सकते हो। पॉजिटिव कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, ये रूल है। एक बता देता हूँ, देखो पहले लास्ट वर्ड, फिर अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको निगेटिव में चेंज करो। अब यहाँ एस और एस पॉजिटिव सेंटेंस, सी मतलब कंपैरेटिव देन लगाना है स्टार्टिंग वर्ड। देखो मनी इज एज इम्पोर्टेंस एज एजुकेशन, यहाँ पर से मैं इसे खींचा हूँ। यहाँ पर देखो लास्ट वर्ड रूल के हिसाब से लास्ट वर्ड आ गया। अब देखो इज था, नॉट नहीं लगा, इज नॉट लगा दिया, मोर इंपोर्टेंस देन लगाया और फर्स्ट वर्ड मनी। बस ऐसे ही आपको करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर देखो आप लोग को यहाँ दूसरे सुपरलेटिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में दोनों में चेंज, तो बस नो अदर से स्टार्ट होता है और यहाँ पर लास्ट वर्ड सेम टू सेम सब नो अदर से स्टार्ट होगा बस। और कंपैरेटिव में जब चेंज करोगे ये सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज करना, ये नहीं पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव को चेंज करना है। जिसे यहाँ पर एक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो मैं नो अदर लिखूंगा, लास्ट वर्ड पॉलिसी इज एज गुड एज ऑनेस्टी। अब ये पूरा सेम रहेगा, बस उधर चेंज होगा, कहां पर, बेस्ट वाले पर। ऑनेस्टी इज द बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, बस देख लिए। अब सुपरलेटिव का एक चेंज होता है मेरे भाई, देख लो। सम वन ऑफ द, पहले आ जाएगा वेरी फ्यू आगे लगेगा और जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको प्लूरल करना है। एक क्वेश्चन बस, इट वॉज वन, देखो इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन आई एवर मेड, बस मैं क्या किया, वेरी फ्यू लास्ट वर्ड डिसीजन आई एवर मेड लिख दिया। फिर क्या लिखा यहाँ पर, वर, वॉज था वर कर दिया प्लूरल, एस गुड, इट वॉज, बस। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं चेंज करना है, इट वॉज बेटर देन मोस्ट अदर डिसीजन, बस आप लोग का हो गया पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। यहाँ पर देखो इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच। और यहाँ पर किसके हिसाब से क्या चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज, नाम वाला चेंज नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट पास्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे भाई देख लो, आई का मी, वी का अस, यू का यू, हिम का ही का हिम और सी का हर, दे का देम, से टू का टेल, सेज टू का टेल्स, सेट सबसे इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला, IMP ए वाला करना। हो गया मेरे भाई पूरा ये तो इसे दिया हूं आप लोग को समझने के लिए, देख लो। पर्सन किसके हिसाब से बदलता है, डायरेक्ट बदलने के नियम, पर्सन को बदलो, टेंस को बदलो, दैट जोड़ो, बात खत्म। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ए, इस तरीके से पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट के साथ में पूरा वन शॉट बना दिया मेरे भाई। अगर डिटेल में देखना टेंस, अप्रिसिएशन, वन शॉट पूरा ग्रामर, तो भैया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख लो और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब